बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वैसे आप पीछे ये पढ़ चुके हो चैप्टर, लेकिन इसमें शायद पूरी तरीके से चैप्टर एक्सप्लेनिंग नहीं हुई थी, इसलिए इस चैप्टर को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चैप्टर है आपका इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। तो इसको समझ लेंगे कि इंटरनेट, वैसे हम सब आजकल यूज टू हैं इंटरनेट के, तो इंटरनेट की सारी एप्लीकेशंस के बारे में हम सब जानते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें जो हम लोग शायद मिस कर रहे हों या एक बार दिमाग में आ जाएगी, रिवाइज हो जाएगा, लिखने के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम होती है। हमको पता होता है लेकिन हम आंसर को लिख नहीं पाते, यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो उन चीज़ों को हमें यहाँ समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट क्या करता है, मतलब इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, मैनी टाइप ऑफ नेट कनेक्शंस को एक साथ स्टैब्लिश करता है इंटरनेट। तो आज के टाइम में इंटरनेट के बारे में जब हम आगे बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट क्या है कि इंटरनेट हमको कैसे प्रोवाइड करता है। इंटरनेट प्रोवाइड अ क्विक एंड इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर यूजर्स। दो या दो से अधिक यूजर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही आसान सा और तुरंत एक वे देता है, एक रास्ता देता है, ताकि हम एक दूसरे के साथ ईजिली कनेक्ट हो पाएँ। अब ये माध्यम कुछ भी हो सकता है। वी कैन यूज़ ईमेल्स के थ्रू हम कुछ भी मैसेज कर सकते हैं एक दूसरे को, फ़ोटोज़ शेयर करा सकते हैं, वीडियोज़ भेज सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट पर कोई भी चीज़ें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, वीडियोज़ को भेज सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट की और वेब सर्विसेज के बारे में। जो वेब सर्विसेज क्या हैं कि कैसे हम कोई भी चीज़ इंटरनेट पे सर्च करते हैं, रिट्रीव इंफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, चैटिंग कैसे करते हैं, बैंकिंग कैसे करते हैं, शॉपिंग कैसे करते हैं। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो वैसे कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे FTPs है, टेलनेट है। FTPs यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पूरी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है, दैट इज़ FTP। टेलीकम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग जो नेटवर्क होता है इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है, दैट इज़ टेलनेट। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं ब्लॉग्स के बारे में। ब्लॉग्स क्या हैं, फोरम क्या है। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मोबाइल टिकटिंग, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे ई ग्रुप्स के बारे में, सोशल नेटवर्किंग्स के बारे में। तो ई ग्रुप्स क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी कैसे होती है, ये हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जो सिम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, वो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जो हैं हमारे पास, ISPs जिन्हें बोलते हैं। जैसे हम लोग जियो यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ISPs। जो भी इंटरनेट हम सर्विस जिस कंपनी की भी यूज़ कर रहे हैं, दैट कंपनी इज़ ISP। हमारे पास जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसमें हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक ईथरनेट कार्ड, या उसको हम NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, वो हम यूज़ करते हैं। DSL मॉडेम, एक मॉडेम भी चाहिए हमको उसको इंटरनेट कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करने के लिए। जो ये चैप्टर में आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये फिगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम DSL मॉडेम को कनेक्ट करते हैं तो हम क्या कर देखते हैं कि सबसे ऊपर राइट क्लिक के पास, राइट साइड में हमको एक नेटवर्क आइकन दिखता है टॉप बार पे। उसमें क्लिक करने पर एडिट कनेक्शंस का ऑप्शन आता है। उस एडिट कनेक्शंस के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो हम उसके बाद DSL टैब एक शो होता है, उसमें हम नेटवर्क कनेक्शंस जो भी है हमारा, उसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर क्लिक द ऐड बटन पे क्लिक करते हैं
तो अब वो DSL कनेक्शंस को एडिट करने का काम करता है। इसके बाद कनेक्शन का नेम देते हैं। उस कनेक्शन के नेम के बाद में वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाता है। अब जब ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश जिस टाइम पर हो रहा होता है तो क्या होता है कि एक ISP हमको एक यूज़र नेम देता है, एक पासवर्ड देता है। जैसे रिलायंस का ब्रॉडबैंड है तो ISP जो है उसमें यूज़र नेम हमको जो देगा वहाँ पर हम सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है रिलायंस ब्रॉडबैंड 1, तो ये एक यूज़र नेम हमको मिला होगा। उसी प्रकार से एक पासवर्ड मिला होगा, उस पासवर्ड को वहाँ पे टाइप करेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे ताकि हम अगली बार उसे एक्सेस कर सकें। अगर ये हम कहीं और कर रहे हैं या हमारे घर में 2 या 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और अलग अलग लोग अलग अलग ISPs को यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे सेव नहीं करेंगे। हम जब अपनी मॉडेम के साथ कनेक्टिविटी करेंगे तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के और आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। इसके बाद रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, वैसे ये केवल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। सिंपली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जैसे ही मॉडेम को यूज़ करते हो, डोंगल जो होता है वो यूज़ किया जाता है, वो आगे कनेक्टिविटी हमको प्रोवाइड कर देता है। कनेक्शन आता है। वेब ब्राउज़र, यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन दी गई है वेब ब्राउज़र की, इसे ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जो इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू रिट्रीव करने का काम करता है, या ये कह सकते हैं इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो एप्लीकेशन हम रन कराते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम रन कराते हैं, दैट इज़ वेब ब्राउज़र। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट के थ्रू अपने सिस्टम पर मतलब लेते हैं, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, एक यहाँ पे एक इन्होंने CBSE की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। उसमें हमारे पास बहुत सारे लिंक्स ओपन हैं, लिंक्स हमें दिख रहे हैं, हम कहीं से भी कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। URL क्या है वेबसाइट का? देखिए, cbseacademic.in, ये इसका URL है। URL कहाँ लिखा जाता है? एड्रेस बार पे। वेबसाइट का जो एड्रेस है दैट इज टाइप्ड ऑन द URL। URL क्या है? एड्रेस बार ऑफ द वेब पेज या वेब ब्राउज़र। ठीक है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि डाउनलोडिंग क्या है, अपलोडिंग क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द कंटेंट फ्रॉम अ वेब पेज एंड सेविंग इट ऑन द योर पर्सनल कंप्यूटर दैट इज डेस्कटॉप और लैपटॉप इज नोन एज अ डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या है? जो हम इंटरनेट के थ्रू कंटेंट को अपने पास सेव कर रहे हैं, दैट इज डाउनलोडिंग, और हम वेब पेज पर कंटेंट को पोस्ट कर रहे हैं, दैट इज अपलोडिंग। तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इंटरनेट से डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ को लेना डाउनलोडिंग है, और इंटरनेट पर प्रोसेस करना, पोस्ट करना अपलोडिंग है। तो पॉपुलर वेबसाइट्स जो हैं इंटरनेट पर वो कौन कौन सी हैं, यहाँ नीचे दी गई हैं। जैसे www.google.com, facebook.com, youtube.com, khanacademy.com.org, विकीपीडिया, इंडिया टाइम्स, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी आपको वेबसाइट्स पता होंगी। कौन कौन सी वेबसाइट्स किस तरीके के काम करती है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे इसका बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं हमारे पास में। जैसे यहाँ पे NDTV दी गई है, तो NDTV ही केवल ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देती है, ABP न्यूज़ भी देता है, डेली हंट भी देता है आपको। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। कुछ भी वेबसाइट्स आप बस पर्टिकुलरली, जैसे अगर हमसे पूछा जाए इंटरटेनमेंट्स के लिए कौन सी वेबसाइट्स यूज़ होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट के लिए हमने कौन सी वेबसाइट्स यूज़ की। इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, मतलब किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए आपके पास इंसाइक्लोपीडियाज जो हैं, आपकी विकीपीडिया टाइप्स, ये जो आपकी वेबसाइट्स हैं, इनके बारे में हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए। आर्टिकल्स, न्यूज़, स्टोरीज़ इंडिया टाइम्स पे अवेलेबल है, जैसे इस तरीके की हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, ईमेल। एज यू नो, ईमेल आप सब जानते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं
ईमेल क्या है? ईमेल रिप्रेजेंट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन in which a user can send electronic message to other users through the internet. Electronic message is delivered to the user in his or her email account. किसी को भी मैसेज करने के लिए सबसे इजी वे आपके पास है कि आप ईमेल कर दे रहे हो मैसेज करने के लिए। आप ईमेल का जो फॉर्मेट है वो क्या है? जैसे यूज़र नेम लिखा होता है, फिर ऐड का सिंबल है, इसके बाद होस्ट नेम है कि कौन सी कंपनी का हम ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल दिया गया sample@gmail.com, तो सैम्पल क्या है? वो यूज़र नेम है और जो होस्ट नेम था यानी कि डोमेन नेम था वो था आपका gmail.com। जीमेल की हम वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस है? पहला एडवांटेज क्या है? सेव्स पेपर एंड इज़ ईजी टू एडिट। पेपर के थ्रू हम इसको मतलब पेपर लेस वर्क है ये। पेपर के थ्रू क्या? पेपर लेस वर्क है, तो हम इसको ईजिली एडिट भी कर सकते हैं। इसमें पेपर का काम नहीं आएगा कि हमने काटा पीटा कर रहे हैं हम लोग, कहीं भी हम एडिट कर सकते हैं कोई भी ईमेल में। ट्रांसमिट मैसेज फास्टर देन नॉर्मल कम्युनिकेशन मीडियम। हमको कहीं पर पोस्ट करना होगा, लगभग 2 से 3 दिन लेगा वो, और ईमेल विद इन 2 to 3 seconds। allows you to send and receive message according to your comfort and convenience। आपकी अपनी सुविधा के अनुसार आप ईमेल को मैसेज कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। आपके पास ईमेल आ गया, लेकिन अभी हमारे पास पढ़ने का समय नहीं, जब हमें समय होगा तब हम उसे ओपन करेंगे, उसे रिसीव करेंगे। enables you to transmit a single message to multiple users। एक सिंगल मैसेज को हम बहुत सारे यूजर्स को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। प्रोवाइड्स यू स्पेस टू सेव द इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हम उसे सेव भी कर सकते हैं कभी भविष्य में अगर हमें फॉरवर्ड करना हो वो मैसेज, तो उसके लिए। प्रोवाइड्स द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स भी यहाँ पे प्रोवाइड होता है, जहाँ पे हम ईमेल मैसेजेस को स्टोर भी रखते हैं। डिलीट भी करना चाहें तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा हमको कन्वीनियंट हो। लिमिटेशंस भी होती हैं लेकिन कुछ ईमेल्स की। क्या लिमिटेशंस होती हैं? पहली होती है हार्डवेयर डिवाइसेस भी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कंप्यूटर चाहिए हमें, प्रिंटर, अगर हमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमें प्रिंटर भी चाहिए। नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी चाहिए। इट कैन नॉट बी रिवोक्ड इवन इफ सेंट अ रॉन्ग रिसिपेंट बाय मिस्टेक। कभी कभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा था sample@gmail.com। अब सैम्पल में हो सकता है स्पेलिंग में SEM हो जाए, वो किसी और की ईमेल आईडी होगी, किसी और के पास पहुंच गया धोखे से बाय मिस्टेकन। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये में ध्यान अगर रहेंगी तो हम इसको प्रॉपरली सही व्यक्ति के पास अपनी सही मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। टेक एसोसिएटेड विद ईमेलिंग। ईमेलिंग जो है हमको कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, देखो। यू कैन क्रिएट अ फ्री इंटरनेट बेस्ड ईमेल अकाउंट्स ऑन ईमेल सर्वर्स सच एज जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल। बहुत सारी ऐसी ईमेल्स प्रोवाइडर्स होते हैं हमारे पास में जो हमें ईमेल्स अकाउंट को ओपन करने के लिए परमिशन देते हैं। कैसे ईमेल अकाउंट हम ओपन करेंगे? सबसे पहले हम इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 2, लॉग ऑन करेंगे। अगर हमारे पास अकाउंट क्रिएट है तो हम लॉग इन करेंगे, नहीं तो हम क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? हम फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। हम सारी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी उनको हम फिल करेंगे। इसके बाद 5th स्टेप पे जाएंगे, आई अग्री टू द गूगल टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। उस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे जाएंगे। आफ्टर द नेक्स्ट बटन you can get the message which is display on your system, that is welcome लिखा होगा यहाँ पे, और उस पर कंटिन्यू टू जीमेल का ऑप्शन आ रहा होगा, जो हाइपरलिंक होगा। कंटिन्यू टू जीमेल पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया। आपका वो एक पेज जो होता है वो ओपन हो गया होगा, वहाँ पे एक थैंक्स गिविंग नोट भी आएगा, मैसेज भी आ जाएगा। अब इसी में आप देखिएगा नीचे इस पेज पर देखिएगा ये लिखा हुआ है सम कॉमन लिनक्स बेस्ड ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स आर।
ईमेल जो लिनक्स बेस्ड ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं आपके यहाँ पे दिए गए, जैसे मोजिला, थंडरबर्ड, क्लॉज मेल, जिम्ब्रा कोलैबोरेशन सूट। तो ये केवल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। मोस्टली हम लोग अभी तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम लोग काम कर रहे थे उसमें। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे। मैसेज को चेक करने के लिए, अगर हम ईमेल हमारा बन चुका है, अब हमें मैसेज चेक करना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उस जिसका भी हमने ईमेल अकाउंट बनाया था उस कंपनी को लॉगिन करेंगे। एड्रेस बार पे उस कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, जैसे http://www.gmail.com। उस पर जाके फिर साइन इन करेंगे, यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए स्टेप 4, सब्जेक्ट हमें सामने शो हो रहा होगा, उस सब्जेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट का हमें मैसेज दिखाई देगा, जिसे हम रीड कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे स्टेप 5 पे, तो कंटेंट ऑफ द क्लिक्ड मैसेज अपीयर्स। देखिए फिगर 13 में दिया गया है, वो पूरा कंटेंट हमको दिखाई देने लगेगा जो भी मैसेज उस सब्जेक्ट के अंदर होगा। अब अगर हम रिप्लाई करना चाहते हैं या फॉरवर्ड करना चाहते हैं ईमेल, तो उसके लिए क्या करेंगे? इफ़ यू वांट टू गिव द रिप्लाई, देन स्टेप 1, मूव द पॉइंट कर्सर ऑन द रिप्लाई लिंक। उसमें देखिएगा एक रिप्लाई लिखा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में स्टेप 2 में हमको शो हो रहा है, टाइप द रिप्लाई मैसेज को टाइप करेंगे टेक्स्ट एरिया में और सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जिसने हमको मेल की थी उसके पास हमारी रिप्लाई पहुंच जाएगी कि हाँ, आपकी जो भी मेल के रिगार्डिंग हमको रिप्लाई करनी थी वो हम भेज देंगे। लेकिन अगर हमको मेल फॉरवर्ड करनी है तो उसके स्टेप्स अलग हैं। क्लिक द फॉरवर्ड लिंक, रिप्लाई के ही बगल में देखेंगे हमको एक फॉरवर्ड लिंक दिख रहा होगा, उस फॉरवर्ड लिंक पे हम क्लिक करेंगे। फिर हम टाइप करेंगे ईमेल एड्रेस जिसको हमें ईमेल भेजनी है। आफ्टर दैट स्टेप 3, क्लिक द सेंड बटन हम क्लिक कर देंगे। तो अब किसी के पास से आई हुई ईमेल किसी और को हमने फॉरवर्ड कर दी। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ईमेल मैसेज के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? एक फ्रॉम होता है, एक टू होता है, एक सब्जेक्ट होता है, डेट होती है, मैसेज आईडी होती है, कार्बन कॉपी होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि सीसी, बीसीसी और कंटेंट टाइप। ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। फ्रॉम क्या है? हम भेज रहे हैं तो हमारा एड्रेस होगा। टू, जिसको भेज रहे हैं, जो ईमेल एड्रेस रिसीव करेगा। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमने टाइप किया था, किस चीज़ के रिगार्डिंग ये मेल है। डेट, जो लोकल टाइम और डेट होगा वो होगा। मैसेज आईडी, ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो ईमेल सर्वर के थ्रू प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अब नॉन मैंडेटरी और सेकेंडरी फील्ड जो होती है मैसेज हेडर की, वो है सीसी, यानी कि अगर हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं तो हम सीसी में उन लोगों का ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे। ब्लाइंड कार्बन कॉपी हम भेजना चाहते हैं, मतलब उसी की ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसी कॉपी की और भी कॉपीज हम भेजना चाहते हैं तो वो बीसीसीज में आएगा। इसके बाद हम लोग कंटेंट टाइप में जाएंगे। कंटेंट टाइप का मतलब क्या हो गया कि जो मैसेज है वो किस तरीके का है, उसका कंटेंट का टाइप क्या है। इन जनरल द मैसेज फॉर्मेट इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME। मैसेज बॉडी उसके बाद होगा। इसके बाद हमारे पास सेंडिंग का ऑप्शन होता है, वो हम सेंड कर देते हैं मेल को। अब मेल को सेंड, अगर हम, ये तो था भी रिप्लाई, फॉरवर्ड और रिसीव का, अगर हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं, हमको मेल करनी है, तो हम क्या करेंगे? तो सेंडिंग एन ईमेल के लिए हम कंपोज, एक ऑप्शन हमको दिख रहा होगा, उस कंपोज पे क्लिक करेंगे। एक न्यू मैसेज पॉपअप विंडो होगी जो ओपन हो जाएगी, उसमें हम टू में उस व्यक्ति का मैसेज टाइप करेंगे जिसे हमें मेल भेजनी है। इसके बाद सब्जेक्ट टाइप करेंगे,
इसके बाद जो हमें मेल लिखनी है वो हम लिखेंगे, सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, ये नॉर्मल मैसेज हमारे पास चली जाएगी। अब नीचे देखिए एक अटैचमेंट आइकन बना हुआ है, घुमा घुमा हुआ सा, ये अटैचमेंट आइकन होता है, इसके थ्रू हम किसी भी फाइल को अटैच करके इसमें भेज सकते हैं। एन अटैचमेंट फाइल क्या होती है? एन अटैचमेंट फाइल इज एन एडिशनल फाइल दैट इज सेंट अलॉन्ग विद द रेगुलर ईमेल मैसेज। रेगुलर ईमेल मैसेज के साथ भेजी गई एक्स्ट्रा फाइल, एडिशनल फाइल, ठीक है। इसके बाद हमारी मेन स्टेप्स क्या हैं ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए फाइल्स को? तो हम क्या करते हैं, फाइल को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद अटैच करके उसको सेंड कर देते हैं। लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे जीमेल अकाउंट में, कंपोज पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस, न्यू मैसेज पॉपअप विंडो आएगी, ईमेल एड्रेस पर उसको जिसको हमें मैसेज करना है उसका हम मेल टाइप करेंगे, फिर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट टाइप करेंगे, सब्जेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में, फिर हम टेक्स्ट एरिया में लिखेंगे जो भी कुछ हमें लिखना है अगर। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द अटैच फाइल आइकन, इसके बाद हम अटैच फाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। देखिएगा 6th स्टेप में आपके पास ये फिगर में वो अटैच फाइल आइकन शो हो रहा है, जहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो एक फाइल अपलोड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें ब्राउज का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 7 देखिएगा, फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, वो हमारी किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है, जेपीजी हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, अप टू 25 MB। इसके बाद क्लिक द ओपन बटन, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और फिर अटैच फाइल आइकन पे जाके वो अटैच हो गई, उसके बाद हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ थी हमारी ये सेंडिंग को लेकर के कि हमारी जो ईमेल थी उसमें कैसे हम मैसेज को देखना है, कैसे कोई जो मेल आ रही है उसे हमें कैसे रिप्लाई करना है, कैसे उसको फॉरवर्ड करना है, कैसे हमें कोई नई मेल को कंपोज करना है, किसी भी फाइल को अटैच कराना है तो अटैचमेंट हम कैसे करेंगे। दीज ऑल थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड बाय दीज टॉपिक्स, ओके। अब आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। इतना अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपनी कॉपी में